कर्म का सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में समझाते हैं, वो अर्जुन को निष्काम कर्म के विषय में समझाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम तुम्हारा धर्म समझकर, तुम्हारा कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के कर्म करो, युद्ध करो। जो उस वक्त अर्जुन के लिए कर्म था, तब अर्जुन कहते हैं कि निष्काम कर्म कैसे संभव है, क्योंकि फल का ज्ञान ही तो मनुष्य से कर्म करवाता है। यदि फल ही न रहा तो कोई कर्म करेगा ही क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कर्म इसलिए करेगा क्योंकि बिना कर्म के तो जीवन संभव ही नहीं है। कुछ तो करोगे ही, भोजन करोगे या नहीं करोगे, युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे हाथ में तो केवल करने या न करने का ही विकल्प है, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्मफल तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि युद्ध में तुम्हारी विजय चाहो तो यह जरूरी नहीं कि विजय तुम्हारी हो, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। लेकिन यदि तुम बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करोगे तो ना तो तुम पराजय में दुखी होगे, ना विजय में सुखी। इसलिए कर्म के प्रतिफल की इच्छा किए बिना जो तुम्हारे वश में है वह करोगे तो तुम जय और पराजय दोनों में शांत और स्थिर रहोगे। वह अर्जुन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि थोड़ी भी इधर उधर हुई तो तुम निशान चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, लेकिन तुम्हारा अधिकार उस मृग पर नहीं है जिस ओर तुम बाण चला रहे हो। इसलिए जो तुम्हारे वश में है ही नहीं उसकी चिंता मत करो। कर्म फल के सिद्धांत को अच्छे से समझकर हम हमारे मन को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसे शांत रख सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के माध्यम से हम हमारे मन को समझा देते हैं कि जो तुम्हारे वश में है ही नहीं उसकी चिंता करना व्यर्थ है। यदि इसके बावजूद तुम चिंता करोगे तो तुम्हारा काम में मन नहीं लगेगा, काम में ध्यान नहीं लगेगा, और यदि काम में ध्यान नहीं लगा तो वह काम अच्छा नहीं होगा। यदि काम अच्छा नहीं होगा तो उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा जरूर मिलेगा। कर्म फल के सिद्धांत के माध्यम से हम कर्म के दौरान होने वाले भय और चिंता से मुक्त रह सकते हैं, और कर्म के बाद मिलने वाले दुख से भी मुक्त रह सकते हैं। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उनके लिए कर्म का सिद्धांत काफी लाभदायक है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के माध्यम से मन को शांत रखा जा सकता है, और शांत मन में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह तो हमने कर्म के सिद्धांत के एक पहलू पर बात की, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि चाहे हमने कर्म जानबूझकर किया होगा या अनजाने में किया होगा, लेकिन उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे घर में कलर का काम कर रहे हैं, रास्ते में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हमने वह देखा नहीं, उससे हमारी ठोकर लगी और हम नीचे गिर गए, हमारा हाथ टूट गया। अब हम वहां पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता नहीं था, फिर भी मुझे ऐसी सजा मिली, मुझे ऐसा फल मिला। क्योंकि यदि कोई कर्म होगा तो उसका फल भी मिलेगा, यदि एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। इसलिए कोई भी कर्म करते वक्त उसे ध्यान से करें, अन्यथा उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा।